नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अमित अग्रवाल ने तो कमाल कर दिया। ईडी जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आज जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो ईडी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी। कहा कि हमें जो पूछना था, जो पूछताछ करनी थी, वो हमें पता चल गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पर यह जानना मज़ेदार होगा कि अमित अग्रवाल ने पूछताछ में वो खुलासे कौन से किए। हमने आपको पहले ही बताया था कि अमित अग्रवाल की कॉल डिटेल्स ईडी के हाथों लग गई थी और उसी सिलसिले में कुछ बातचीत हुई और उसी दौरान अमित अग्रवाल ने काफ़ी चौंकाने वाले या यूं कहें कि विस्फोटक खुलासे किए हैं। इसके अलावा आज ईडी ने कोर्ट में राजीव कुमार वाले मामले में एक पीसी दायर की, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन। इसमें ईडी ने कहा कि राजीव कुमार जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उन्हें ट्रैप किया गया था। ईडी की माने तो अमित अग्रवाल ने रिश्वत का ऑफर दिया जिसे राजीव कुमार ने स्वीकार कर लिया था। ये अमूमन ये चर्चा के दौरान ये बात आती थी, हम सबको पता है। लेकिन जो बात नहीं पता है वो कुछ और है। झारखंड में एक शब्द की इन दिनों बहुत गूंज है, वो है टेंडर। टेंडर घोटाले की चर्चा काफ़ी लंबे अरसे से होती रही है झारखंड में। जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे और हेमंत सोरेन ने उनसे कहा था कि उनकी सरकार बनने के पहले जो 5 साल में जितने टेंडर हुए और जो शेड्यूल ऑफ रेट्स पे दिए गए, उसकी जांच कर हमें बताइए। आज तक उच्च स्तरीय कमेटी ने कौन सी जांच की है, क्या रिपोर्ट दी है, अब तक किसी को नहीं पता, दी भी है या नहीं। लेकिन एक जो चर्चा या जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। 6 मई 2022 हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा। प्रार्थी ने कहा कि कुछ नेता और कुछ नौकरशाहों ने अपने करीबियों और चाहने वालों को शेड्यूल ऑफ रेट्स से ज़्यादा पर टेंडर दिए हैं। और फिर उसी दौरान प्रार्थी ने जो पूरक प्रश्न पत्र दायर किया उसमें यह कहा कि कौन कौन से आईएएस ऑफिसर्स हैं, कहाँ कहाँ उनके इन्वेस्टमेंट हैं। उसी दौरान चर्चा हुई पूजा सिंघल की भी और एक कोई सुनील कुमार हैं, उनकी भी। डोरंडा के पास एक अर्श हाइट्स नामक बिल्डिंग है। प्रार्थी की ओर से ये दावा किया गया कि उस अर्श हाइट्स बिल्डिंग में कुछ बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब किनका पैसा लगा हुआ है वो अभी बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब जुडिस मामला है। जब तक ये सामने नहीं आता कुछ खुलासा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा टेंडर को लेकर एक और खेल हुआ है, वो बालू टेंडर में। आपको पता होगा कि एनजीटी ने बालू खनन पे जो लगा हुआ बैन था वो हटा दिया है। इससे ये उम्मीद जगी थी कि अब जो झारखंड में जो बालू की सप्लाई होगी, जो आज की तारीख में प्रति हाईवा 25 से 30 हज़ार रुपये है, वो नीचे आएगा। अभी साल भर पहले तक तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति हाईवा मिलता था। लेकिन वो खुशी तुरंत गाफूर हो गई। वो इसलिए कि नगर निगम को टेंडर निकालना था, जिसकी तैयारियां करनी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो झारखंड खनिज विकास निगम है, उन्हें ये टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी थी। हमें जो जानकारी दी गई उसके अनुसार अभी डिस्ट्रिक्ट सर्वे का काम चल रहा है। जब वो आएगा उसके बाद टेंडर निकाला जाएगा। जब बालू ठेकों की नीलामी होगी उसके बाद ही दाम कुछ कम होगा। एनजीटी ने बैन हटा दिया है, लेकिन फिर भी कम से कम बताया जा रहा है कि साल 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो कई जिलों में पीडब्ल्यूडी विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, उसमें टेंडर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। कुछ बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग ईडी की रडार पर तो हैं ही, कोर्ट में भी उनका मामला चल सकता है। नमस्कार।